तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है 1-1/3 गुने 1-1/4 गुने 1-1/5 डॉट 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 और 1-1/18 बराबर इसको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप पहले ये समझेंगे कि कोई भी संख्या है, अगर उसको 1 में से घटाते हैं, मान लीजिए 1 माइनस हम क्या करते हैं 3/5 करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 5, 5 एकम 5, एलसीएम 5 हो गया, 3 का 3 कितना आ गया 2/5। यानी 1 में से घटाने में क्या करना होगा कि इसी संख्या को आपस में घटा देंगे और जो संख्या आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और हर में जो संख्या टोटल है 5 उसको लिखेंगे। देखिए 5 में 3 कितना बचेगा 2/5, ये हमारा आंसर होगा, है ना। इसी तरह आप मान लीजिए 1 माइनस 3 या 1-1/8 करेंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको 8 में से घटा देना है, कितना बचेगा 7/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब नीचे आपस में अंश और हर को घटा करके ऊपर में लिख के जितने नीचे में जो लिखा हुआ है सेम हम लिख देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1-1/3 क्या हो जाएगा? 1 में से 3 घटाइए, 3 में से घटाइए कितना बचेगा 2/3, ठीक है, गुने 1-1/4 घटाइए कितना बचेगा 4 में गया कितना बचेगा 3/4। मतलब ये सिंपल है, आप इसको भिन्न का घटाव भी निकाल सकते हैं। अगला आपको फिर गुना, फिर क्या है 1-1/5, 5 में गया कितना बचेगा 4/5, फिर डॉट डॉट है यानी गुना ही में होगा। फिर क्या है 1-1/18 यानी 18 में से घटाइए कितना बचेगा 17/18। अब देखिए आप कुछ कॉमन देखिए, क्रॉस कटेगा, 3 से 3 कट गया, फिर 4 से 4 कट गया, इसी तरह कटता जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कटेगा, आखिरी में 17 कट जाएगा। बचा क्या शुरू में 2 बचा, आखिरी में क्या बचा 18 बचा। इसको भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 9 18 यानी 1/9 जो है हमारा ये सही उत्तर हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आप इस प्रश्न में देख रहे हैं कि किसी समूह में कुछ गाय तथा कुछ कबूतर हैं जिनके पैरों की संख्या 216 है तथा सिरों की संख्या 72 है, तो समूह में कितने गाय हैं? जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे जिसमें 4 पैर वाले जानवर हो और 2 पैर वाले जानवर हो, जिनमें सिरों की संख्या और पैर की संख्या दिए रहे, और आपको ये पता है कि कंपैरिजन के एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इसमें 4 पैर वाले जानवर की संख्या हो या 2 पैर वाले जानवर की संख्या, उसके निकालने का तरीका क्या है? आप x मान के बनाते होंगे, लेकिन थोड़ा समय लगता होगा क्योंकि एग्जाम में कम समय रहता है। तो एक चीज़ हम याद रखेंगे, इसे कैसे निकालेंगे? हम निकालना है क्या, हमें गाय की संख्या निकालना है। तो एक याद रखेंगे फॉर्मूला, हम ट्रिक याद कर रखेंगे, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है याद रखेंगे, किसकी बराबर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है पैरों की संख्या बटा 2 माइनस सिरों की संख्या। इसको याद रखेंगे आप। 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है पैरों की संख्या बटा 2 माइनस सिरों की संख्या। इसको अब रट जाइए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना 4 पैर वाले 2 पैर वाले, चाहे कितना भी संख्या चेंज कर दे आपको आंसर तुरंत आएगा। यहाँ पे 4 पैर वाले जानवर की संख्या कितना है 216 है, कितना है पैर, है ना, क्या है 4 पैर वाले की नहीं, सॉरी, यहाँ पे टोटल पैर दिया हुआ है, यहाँ पे कबूतर और गाय दोनों का मिलाकर पैर दिया हुआ है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे पैरों की संख्या बटा 2, तो पैर की संख्या कितनी है 216 बटा 2 माइनस सिर की संख्या कितनी है 72 है। तो देखिए काटिए, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 8 16, 108 में जब 72 घटेगा कितना आएगा तो हमारा 36 आएगा, है ना। 8 में 2 गया 6, 10 में 7 गया 3, तो ये हमारा 36 क्या हो गया टोटल गाय की संख्या हो गया, ठीक है। अगर इसमें पूछता कि कुल कितने कबूतर हैं तो 36 गाय हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है सिरों की संख्या 72 है, तो जानवर कितना भी हो सर उसका एक ही होता है। तो 72 जब यहाँ पे सिर है इसका मतलब गाय और कबूतर मिला के कितना है टोटल 72 है, गाय और कबूतर मिला करके। तो जब यहाँ 72 में से 36 आपका निकल ही गया कि गाय है, तो 72 में से 36 घटाएंगे क्या बचेगा 36 ही बचेगा, यानी 36 क्या हो जाएगा कबूतर हो जाएगा। तो इस तरह आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने एक तीसरा क्वेश्चन सामने है, यहाँ पे लिख रहा है कि 142 गुने 143 में कम से कम
में छूट गया यहाँ पर, कम से कम कितना गुना की जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले हम समझेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है। यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पे दो लगातार प्राकृत संख्या दिया हुआ है, ठीक। अब दो लगातार प्राकृत संख्या या कोई भी संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए। अब इन दोनों को गुना करना है। गुना करने के बाद आप उसमें क्या जोड़ना होगा ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए, जैसे कि 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, वो किसी न किसी का वर्ग है, 4 का वर्ग है। इसी तरह 25 क्या है, पूर्ण वर्ग है। 36 क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। फिर से आपका 100 क्या है, पूर्ण वर्ग है। 10 का वर्ग होता है ना, 10 का 100। फिर 49 क्या है, पूर्ण वर्ग है 7 का। तो ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, गुना इसके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है 3 गुने 4। अब यहाँ ये भी पूछ सकता है कि 3 गुने 4 में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले इसको जोड़िए, तो सिंपल है, 4 गुने 3 कितना होगा, 4 गुने 3 12 आ गया। अब 12 में हम क्या करेंगे, क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 12 में 16 के नजदीक है कितना, 4। तो 12 में 4 हम जोड़ देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 3 गुने 4 में हम 4 जोड़ेंगे ना, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसी तरह मान लीजिए 5 गुने 6 है, देखिए 6 बचे कितना, 30। अब 30 में क्या जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 क्या है, किसी न किसी संख्या का क्या है, पूर्ण वर्ग बने। इसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है कि 142 गुने 143 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम क्या बन जाए, हो जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में अब प्रश्न को गुना करेंगे, है ना, सॉल्व करने में गुना करके फिर जोड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या होगा, बहुत समय लग जाएगा। अब बहुत समय लगने का कारण आप पता है आपको एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये समझिए मेथड। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, 3 गुने 4 किया था ना, 3 गुने 4, 4 तो 12। अब देखिए 12 में क्या जोड़ा हमने, 4 जोड़ा, तब हुआ ना। इसका मतलब 3 और 4 में बड़ा वाला जोड़ दिया, तब पूर्ण वर्ग बन गया। यहाँ पे देखिए 5 6 के 30, कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, मतलब बड़ा वाला ही जोड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है, पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। एक और ले लेते हैं हम, मान लीजिए 7 गुने 8 ले लेते हैं। तो हम फटाक तरह से बोल सकते हैं कि 8 जोड़ेंगे ना तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 7 कितना होगा, 56। अब 56 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो देखिए 8 जोड़िए, कितना आएगा, 64 आएगा। और 64 8 का पूर्ण वर्ग होता है। इसीलिए इसी तरह इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 143। मतलब 142 गुने 143 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 143 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो याद रखेंगे, दो लगातार प्राकृत संख्या गुणनफल में बड़ा वाला जोड़ने पर, दो लगातार प्राकृत संख्या गुणनफल में बड़ा वाला जोड़ने पर क्या हो जाता है, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 143। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, किसी संख्या में 119 से भाग देने पर 68 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या में 7 से भाग दिया जाए उसी संख्या में, तो शेष कितना प्राप्त होगा। देखिए अब कहना क्या चाह रहा है, मान लीजिए कोई संख्या 9 है, ठीक है, उस संख्या में हम मान लीजिए 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 4 दूनी 8, घटे कितना आएगा, 1। तो शेष कितना प्राप्त हुआ, 1 हुआ। यानी 9 में 4 से भाग दिया तो शेष कितना प्राप्त हुआ, 1 हुआ। तो अगर मान लीजिए इसी 9 को अगर हम 5 से भाग दें तब कितना शेष प्राप्त होगा, तो 5 से कम 5 कितना हो जाएगा, 4 शेष प्राप्त होगा ना, कितना होगा, 4 शेष प्राप्त होगा। मतलब कोई एक संख्या है, उसी संख्या में 4 से भाग दे रहे हैं तब 1 प्राप्त हुआ है, लेकिन उसी संख्या में 5 से भाग देंगे तब कितना प्राप्त होगा, या किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इस प्रश्न में संख्या नहीं दिया हुआ है कि संख्या आखिर है क्या। यहाँ पे तो संख्या था तो आपने निकाल लिया, आसान था। यहाँ पे संख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि कोई संख्या है, कोई ना कोई संख्या होगी जिसमें 119 से भाग देने पर 68 शेष प्राप्त होता है। कितना होता है, 68। और उसी संख्या में यदि 7 से भाग दे दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है, और आप इसमें बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। जो शेष 68 प्राप्त हुआ है ना, पहले वाले में पहली बार भाग देने पे जो शेष प्राप्त हुआ है, उसी शेष में जो नया संख्या से भाग दे रहे हैं, जैसे कि 7 जो ना, उस संख्या को नया संख्या से भाग दे रहे हैं, तो उस शेष में नया संख्या से भाग दे देना है। तो भाग दे दीजिए, ठीक है,
बस यही करना है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, जो पहला संख्या से भाग देने पे जो शेष मिला है उसी संख्या में आपको क्या करना है, नए वाले संख्या से जो भाग देना चाह रहे हैं, जैसे शेष पूछ रहे हैं, उससे भाग दे देना है। तो देखिए कितना आएगा, 7 नंबर 63 आएगा और कितना बचेगा इसमें 5 बचेगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा राइट आंसर, तो 5 हो जाएगा। तो क्या पूछा है इसमें कि 7 से भाग देना कितना प्राप्त होगा इसका शेष, तो 5 प्राप्त होगा। तो इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द बने और आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकें। तो आइए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 18 एवं 24 का तृतीय अनुपातिक पद ज्ञात करें। अनुपातिक पद, ये क्वेश्चन पूछता है अनुपातिक पद। तो 18 एवं 24 का तृतीय अनुपातिक पद, तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक फॉर्मूला है, देख लीजिए कि प्रथम अनुपातिक पद निकालने के लिए क्या होता है a स्क्वायर बट्टा b, दूसरा क्या होता है रूट ए बी। तृतीय अनुपातिक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, b स्क्वायर बट्टा a। और चतुर्थ अनुपातिक पद निकालने के लिए क्या करेंगे फॉर्मूला हम लोग यूज b गुने c बट्टा a। मतलब 2 संख्या है तो a b, 3 संख्या है तो a b c। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है a और b, मतलब 18 24 का तृतीय अनुपातिक पद ज्ञात करें। तो देखिए तृतीय फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। तो इसमें ए 18 है, बी कितना है 24 है। तो देखिए बी 24 है ना, तो 24 गुने 24 करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 24 गुने 24 बटा ए कितना है 18। बस ये फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा तो आपको इसमें आसानी से बन जाएगा। तो काटिए यहाँ पे 3 चके 18, 3 8 24, 6 कम 6, 6 चके 24, 8 चके कितना हो गया 32। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, तृतीय अनुपातिक पद